नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मंत्री जी की जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन महंगाई क्योंकि इतने दिनों से दिखाई नहीं दी, शायद बहुत आम है, कई बार विवादों में भी रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों सिवनी में, कल ही की बात है, सिवनी में मंत्री जी कहीं से गुजर रहे थे और राह चलते उनको भुट्टा देखा। भुट्टे की कीमत जानकर मंत्री जी भड़क गए। आइए हम दिखाते हैं पहले आपको कि क्या है पूरा माजरा। है 45 रुपये इतना महंगा देते 15 रुपए का है। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बताए, लेकिन भुट्टा नहीं भाई, भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है भाई। फ्री में है 5 रुपए का खरीद के क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बेटा राम, तुम 15 रुपये में बेचते हो, क्या कीजिए? है कितना केजी है भुट्टा? हाँ, किलो में क्या भाव है? भुट्टा बेचने वाले बालक की तो आपने वार्ता सुन ली है, क्या चर्चा हुई है दोनों के बीच। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले सुनाते हैं कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। देश के एक बहुत गरीब कैबिनेट मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। शायद उनका BPL कार्ड में भी नाम होगा। वो कार में घूम रहे हैं, कार लग्जरी है, रास्ते में उतरकर भुट्टा खरीद रहे हैं और खूब पैसे वाला एक भुट्टा बेचने वाला उनसे उस सिके हुए भुट्टे की कीमत 15 रुपये बताता है। मंत्री जी को 15 रुपये बहुत भारी लग रहे हैं। तो जब मंत्री जी इतने गरीब हैं कि एक भुट्टा नहीं खा सकते हैं, तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। चलिए, तो भुट्टे पर मंत्री जी क्यों भड़के, भुट्टे की कीमत जानकर मंत्री जी क्यों भड़के, ये आपने सुन लिया है और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्योंकि मोदी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं, कई लोगों को ऐसा प्रमोट किया जाता है, दिखाया जाता है कि वो बेहद आम परिवारों से आते हैं। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, आदिवासी नेता हैं, मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, 6 बार से सांसद हैं, राज्यसभा में भी रह चुके हैं और कई बार विवादों से इनका नाता रहा है। लेकिन भुट्टे की अगर हम बात करें तो ये तो शुक्र मनाइए कि उन्होंने राह चलते सिवनी में कहीं एक टपरी पर खड़े होकर उससे कीमत पूछी। अगर भोपाल में कहीं बीजेपी दफ्तर के आसपास ही अगर वो कीमत पूछते भुट्टे पे, तो शायद मंत्री जी और ज्यादा लाल हो जाते, आग बबूला हो सकते थे, क्योंकि भोपाल में कच्चा भुट्टा ही 20 से 25 रुपए में मिलता है और 50 रुपए में सिका हुआ मिलता है। चलिए सिवनी में ही बात करते हैं, जहां का ये मामला है। हमारे साथ जितेंद्र भरद्वाज, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या पूरा वाकया रहा, कैसे मंत्री जी रुके और क्या लड़के से बात की, उसके बाद क्या घटनाक्रम क्या रहा? जी बिल्कुल सुनील, हम आपको बता दें कि सिवनी में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के दौरान उनका जो है सरकारी दौरा यहाँ पर माना जा रहा था और उस दौरे में वो आए हुए थे। इस दौरान सिवनी से मंडला जाते वक्त वो एक टपरे में रुक गए, जहां पर आमतौर पर भुट्टा भूंज के एक बालक बेचता है। क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश ऐसे जो है क्षेत्र जगह है जहां पर लोग भुट्टा बेचते नजर आते हैं। वहीं पर फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला जो है, उनकी गाड़ी एक भुट्टे की दुकान के सामने रुकती है और उससे भुट्टा मांगा जाता है। तो इस पूरे वाकया को जो है फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी सोशल मीडिया पर, FB पर उन्होंने खुद डाउनलोड किया और उसके बाद ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें स्पष्ट हमारे दर्शकों ने देखा कि वीडियो सुना कि वो स्पष्ट 15 रुपए के भुट्टे के लिए किस तरह से जो है बालक से बात कर रहा है और उनका यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि उनके क्षेत्र में भुट्टा फ्री मिलता है। तो मुझे नहीं लगता, चूंकि वर्तमान में अगर सोशल मीडिया में चर्चाओं की बात करें तो लगातार महंगाई को लेकर चर्चाएं उठ रही है। वहां पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सिवनी मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को 15 रुपए का भुट्टा भी महंगा नजर आया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह पूरा वाकया जो है अपने चरम पर है। लोग बहुत तासे इसको देख रहे हैं और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। जी सुनील, अगर हम बात करें जितेंद्र, तो क्या सिवनी और आसपास के इलाकों में जैसे बारिश होती है तो भुट्टे की पैदावार होती है, तो क्या इतने में ही मिलता है, या जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरे सिवनी जहां पे भी रहता है यहां तो भुट्टा फ्री मिलता है, तो फ्री में भी मिलता है क्या?
देखिए सुनील जी, एक कॉमन सी बात है कि एक किसान, चूंकि ये जो भुट्टा है अभी भुट्टे का सीजन आया नहीं है और ये गर्मी के समय में लगाया गया भुट्टा कहलाता है, और जैसे खाने के लिए बड़े शौक से, चूंकि बरसात में बड़े शौक से खाया जाता है, तो हमारे क्षेत्र में ये भुट्टा जो है, अगर उसके किसान से कीमत पूछी जाए तो 10 रुपए किसान को वो भुट्टा जो मिल रहा है, और व्यापारी उसे 10 से 12 रुपए में खरीदता है, और 15 से 20 रुपए। अगर नेशनल हाईवे की बात करी जाए तो यही भुट्टा 30 से 40 रुपए में बेचा जा रहा है। और अगर इसे हमारे महानगर जौनपुर की बात करी जाए या भोपाल की बात की जाए तो 40 से 50 रुपए या 60 रुपए तक की इसकी कीमत होती है। तो केंद्र के फग्गन सिंह कुलस्ते, उनका ये जो क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पर जिस मजाकिया तरीके से अगर कहा जाए उसको भी उन्होंने बोला हो कि 15 रुपए का ये भुट्टा है, बहुत आश्चर्यजनक जो है चिन्ह के और फेस रीडिंग के हिसाब से उन्होंने बोला था, और उस बालक से बोला था कि ये भुट्टा जो है उनके क्षेत्र में फ्री मिलता है। तो कहीं ना कहीं उस बालक ने भी उनसे बोला कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो इसी रेट में मिलता है। जी सुनील। चलिए जितेंद्र, हम बीजेपी और कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये उसी सरकार के मंत्री हैं जो सरकार बताती है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, एमएसपी की बात होती है, किसानों को सशक्त बनाने की बात होती है, और युवाओं की भी बात होती है कि उनको रोजगार दिया जाए, और वहां पर फिर इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता, और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भाजपा के। राजपाल जी, आपके पास ही आते हैं, आप भी एक किसान हैं और वकालत भी करते हैं, किसानों की पीड़ा बखूबी आप समझते हैं। तो मंत्री जी का ये कहना कि 15 रुपया बहुत महंगा है, तो शायद जमीन पर पहली बार मंत्री जी उतरे हैं इतने दिनों में, क्योंकि मंत्री जी का कहना कि बहुत महंगा है, मंत्री जी का स्टाफ सामान लाता होगा, शायद इसलिए उनको नहीं पता कि कितनी जीएसटी बढ़ चुकी है, आम रसोई पर कितना फर्क पड़ा है, गैस के दाम क्या है। शायद मंत्री जी को यह पता नहीं हो कि भुट्टे की कीमत जानकर मंत्री जी जरूर चौंके हैं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो जो है भुट्टे पे और भुट्टे पे बहस कर रहे हैं अपन। वास्तविक में तो क्या है, देखिए एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो रहते हैं, कृषि उत्पाद, उनके सबके मक्का की और इसकी हमने समर्थन मूल्य तय कर रखा है, और हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम भी किया है। लगातार आप देखेंगे कि हमने समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है। अब मंत्री जी ने भुट्टे को लेकर उनका एक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनने कहीं कोई मोल भाव कर रहे थे, वो तो उसको बता रहे थे। अब वो क्या है, पूरा वीडियो भी मैंने नहीं देखा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या विषय है, क्यों ये विषय खड़ा हुआ है, किस प्रकार की बात है। अब मुझे लगता नहीं है कि भुट्टे उट्टे पे कोई बात करना चाहिए। नहीं, भुट्टे पे बात नहीं करना चाहिए, हम भुट्टे पे बात ही नहीं कर रहे हैं राजपाल जी, हम तो महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं। 6 बार के सांसद और जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनको 15 रुपए का भुट्टा बहुत महंगा लग रहा है। दूध दही पनीर, राजपाल जी, दूध दही पनीर से लेके आटा तक में जीएसटी लगा दी गई, इन पर कभी जुबान नहीं खुलती मंत्री जी की। देखिए, इससे है ना, ये तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण हो रहा है। सही तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। जीएसटी आटे पे लगी है, इस तरीके की बात नहीं है, बेकिंग एंड पैकिंग की बात हुई है। चलिए, हम जीएसटी छोड़ते हैं, हम तो भुट्टे की बात करते हैं साहब। 15 रुपए का भुट्टा बहुत महंगा है केंद्रीय मंत्री के लिए, आम आदमी के लिए कितना महंगा होगा? भोपाल में तो आप भी खरीदते हैं राजपाल जी, कभी कभी जब भोपाल आते हैं उज्जैन से, तो आपके लिए तो वाकई में महंगाई होगी, क्योंकि इनको तो इतने भत्ते हैं, इतनी चीजें हैं, और वो तो मंत्री जी तो कह रहे हैं कि फ्री में मिलता है। अब मंत्री जी शायद ये भूल गए कि जो लोग फ्री में देते हैं इनके क्षेत्र के, वो मंत्री जी के प्रभाव या उस मंत्री जी का जो आभा मंडल है उसको देखकर फ्री में दे देते होंगे। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जीवन यापन करते हैं, ग्रामीण जीवन जब जीते हैं, रहते हैं गांव में, तो सामान्यतः खेतों में जब इस प्रकार से कोई खाने पीने की चीजें पैदा होती है, तो एक दूसरे के यहाँ सौजन्य जब मुलाकात होती है तो सहज ही देने का काम होता है। आज भी ये चलन है, हमारे भी गांव में देखने में आता है कि जिनके घर के खेत में भुट्टे लगे हैं, मान लो कोई पड़ोस में रहते हैं या अपने गांव में रहते हैं, जिनके खेत में नहीं लगाए उनने भुट्टे, तो उनके यहाँ आए तो वो उनको दे देते हैं। राजपाल जी, वो सामान्य सी है, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसी संदर्भ में वो बोल गए होंगे कि भाई ये तो बिना उसके भी मिल जाता है, पर मक्का जो होती है, मक्का का समर्थन मूल्य सरकार ने डिसाइड कर रखा है। नहीं, चलिए, समर्थन मूल्य मक्का का है, लेकिन जो जिस प्रकार से मक्के की फसल का है, लेकिन जो भुट्टा बेचा जा रहा समर्थन मूल्य उसका नहीं, क्योंकि ये तो ठेलों पर बेचते हैं, टपरी लगाकर बेचते हैं, इस पर समर्थन मूल्य नहीं है। चलिए योगेश यादव जी से बात कर लेते हैं।
योगेश जी, केंद्रीय मंत्री को 15 रुपए का भुट्टा बहुत महंगा लग रहा है, क्या कहेंगे साहब? देखिए श्रीवास्तव जी, इसमें दो बातें सामने आई है। या तो आपका कथन 100% सत्य है कि ये हमारे मंत्री जी अचानक ही कहीं से अवतरित हुए हैं, ये भारत की धरती पर नहीं जी रहे हैं या और किसी लोक के प्राणी हैं जो अचानक ही एकदम अवतरित हो गए हैं और आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हमारी एनडीए सरकार में 15 रुपए का भुट्टा। तो ये आपकी कल्पना या तो ठीक है कि वो अवतरित हुए हैं, किसी दूसरे ग्रह पर रहते हैं या कहीं उधर से आए, या मेरी जो दूसरा मैं कयास लगा रहा हूं वो इस बात का कि ऐसे क्रांतिवीर, ऐसे महान केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन करते हुए कांग्रेस की तरफ से स्वागत किया जाना चाहिए कि ऐसे क्रांतिवीर, महान क्रांतिकारी मंत्री जी ने जो अपनी सरकार पर कटाक्ष किया कि एनडीए में भुट्टा 15 रुपए के भाव बिक रहा है। अरे वाह, तो मैं इनका अभिनंदन करता हूं। इनका महंगाई के ऊपर किया गया कटाक्ष पर इनका हार्दिक अभिनंदन है और इनका पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से स्वागत है कि चलिए पहली बार तो किसी मंत्री को आभास हुआ कि इस देश में भुट्टा 15 रुपए बिकने लग गया। अब तो मैं सोच रहा हूं कि ये यदि किसी मॉल में चले गए और वही एक भुट्टे के जितने दाने आते हैं उसका यदि इन्होंने पॉपकॉर्न खा लिया तो वो 200 रुपए का जो पॉपकॉर्न का पूरा आता है, पैकेट आता है, उस पर 12% जीएसटी दी तो 224 रुपए का पॉपकॉर्न खाएंगे तो ये तो उछल जाएंगे। तो चलो कुछ ना कुछ तो आभास हुआ हमारे देश के मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, कि इस देश का गरीब आदमी, देश का किसान, देश का मजदूर किस तरीके से जिंदगी को जी रहा है और आज 15 रुपए में इनको महंगाई नजर आ रही है। तो मैं बतला दूं माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा तेल का भाव भी पता लगा लीजिए, थोड़ा सा घी का भाव भी, दही का भी, आटे का भी, जिस पर आप जीएसटी लगा रहे हैं, तो ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसे क्रांतिवीर, मुझे तो लगता है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आगाह कर दिया है कि भाई महंगाई इतनी सहन नहीं होगी, तो इसलिए अभिनंदन है ऐसे मंत्री जी का। और या ये किसी दूसरे ग्रह से उतर कर आए, बड़े आश्चर्यजनक बात है। और माननीय हमारे प्रवक्ता महोदय ने यदि वीडियो ना देखी हो तो देख लें वो कि वीडियो में क्या मंत्री जी कह रहे हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, ये सच है जो सभी जगह वायरल हो रहा है और बहुत आश्चर्यजनक बात है। योगेश जी, आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार नए नए अभियान चला रही है, चाहे सफाई को लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर हो, तो सरकार को एक ऐसा भी अभियान चलाना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन कम से कम केंद्रीय मंत्री राशन की दुकान पे जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, सिलेंडर लेने जाएं, तब उनको पता चले कि आम व्यक्ति की पीड़ा इस देश में क्या है, आम आदमी कैसे रोजमर्रा के अपने गुजारे कर रहा है। क्योंकि सरकार तो हमेशा कहती है कि हमने मकान बना दिए, हमने आटा, गेहूं, चावल ये फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, तो हकीकत से थोड़ा सा पर्दा उठे कि भाई हालात क्या हैं आखिर। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से श्रीवास्तव साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि माननीय मंत्रियों को इस तरीके का आभास। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए सरकार पूरा जो है वो भ्रम की स्थिति में जी रही है और भ्रम परोसने का भी कोशिश की जा रही है। आज भ्रम परोसने की कोशिश ये है कि महंगाई हो जाए, आटा दाल महंगाई हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, भुखमरी हो जाए। आप तो धर्म की बात कीजिए साहब, आप तो देश के खतरे में उसकी बातचीत कीजिए, आप तथ्यात्मक बातों पर मत आइए। यदि आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, तो आप तो देशद्रोही कहलाएंगे। चलिए ठीक है योगेश जी, तथ्यों की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में जिसने सबसे ज्यादा तथ्यपरक रिपोर्टिंग की है और जिनको सम्मान भी मिले हैं सरकार की तरफ से अच्छी रिपोर्टिंग के लिए, उनसे ही बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र पैगवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है IND स्पेशल में आपका। आपने फग्गन सिंह कुलस्ते जी का वीडियो देखा होगा जो उन्होंने, उनकी ही सोशल मीडिया टीम ने अपने अकाउंट पे डाला है, सोशल अकाउंट पे डाले हैं, जिसमें उनको 15 रुपए का भुट्टा बहुत महंगा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले देखिए, अभी देश में जनजातीय वर्ग की सबसे ज्यादा चर्चा है और फग्गन सिंह जी भी उसी जनजातीय वर्ग से आते हैं। बिल्कुल। जहां तक मैं भोपाल में रहकर पत्रकारिता करता हूं और मैंने फग्गन सिंह जी को आते जाते या महाकौशल की पत्रकारिता में देखा, फग्गन सिंह जी बड़े निर्भीक टाइप के और बड़े सीधे सज्जन व्यक्ति हैं। और जो मेरे कांग्रेस के मित्र एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं फोनों पर हूँ। योगेश यादव जी हैं इंदौर से। योगेश यादव जी इंदौर से बोल रहे हैं। भोपाल और इंदौर के पार्षदों की जो लाइफ स्टाइल है उससे भी बहुत साधारण तरीके से फग्गन सिंह जी केंद्रीय मंत्री होने के बाद रहते हैं।
आप उनको देखिए वो कैसे कुर्ता पैजामा पहने हैं, कैसे जूते पहनते हैं। और एक सत्य में IND24 के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो लोग चैनल देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी फग्गन सिंह जी को अपने बेटे को व्यवसाय करवाना था, तो उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी बेची है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भोपाल और इंदौर का पार्षद किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका काम करने का तरीका, तो फग्गन सिंह जी ने जो भी कल किया वो लग रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री बात कर रहा है। कितना सज्जन व्यक्ति है वो। मुझे उसमें उनकी सज्जनता और निरीता और सादगी नजर आ रही है। धर्मेंद्र जी, सज्जनता तो ठीक, लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि चाहे हम वीरेंद्र खटीक जी की बात करें या फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें या और भी कई मंत्री हैं मोदी सरकार में जो जिनको हम मानते हैं और जिनकी लाइफ स्टाइल या फिर जो जिस प्रकार की दैनिक दिनचर्या है उनकी वाकई में आम से भी आम रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का स्टेटमेंट, क्योंकि लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस घेर रही है सरकार को, और जब इस प्रकार का किसी केंद्रीय मंत्री के सोशल अकाउंट पर पोस्ट होता है तो मुद्दा तो बनेगा। नहीं, इसको भी आप उनकी सज्जनता ही मान सकते हैं कि उनमें कोई बहुत ज्यादा कुटिलता नहीं है, बहुत चतुराई नहीं है, बिल्कुल सरलता से जो हुआ उसको अपनी जेब से पैसे दे रहा है और उससे सामान्य तरीके से बात कर रहा है और बोल दिया। चलिए योगेश जी से पूछ लेते। योगेश जी, किसी दुकान पर जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो कितना बड़ा व्यक्ति हो कितना छोटा व्यक्ति, आमतौर पर ग्राहक के तौर पर वो ऐसे ही बात करता है, अरे भाई ये तो बहुत महंगा है। चलिए योगेश जी, सज्जन अगर बात करें, सज्जनता की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद है, लेकिन वो कभी दिखता नहीं है, झलकता नहीं है उनके चेहरे से या उनके रहन सहन हाव भाव से। क्या मानते, आम आदमी अगर जाता है? नहीं, मैं हमारे जो सम्मानीय पुरस्कृत पत्रकार महोदय जिनको पुरस्कृत किया गया है, शायद वो उनकी सज्जनता से परिचित होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत का तंत्र या भारत का प्रजातंत्र इतना भोला नहीं है कि हमारे सम्मानीय मंत्री जी इस तरीके की जानकारी ना ले। मैं कहां तक जानकारी दे रहा हूं तो मैं आज भी भोपाल में जाता हूं। चलिए, अभी शायद कुछ ऑडियो में समस्या है। योगेश जी के बाद हम राजपाल सिंह सिसोदिया से बात करेंगे। सिसोदिया जी, साधारण व्यक्तित्व है, आम बिल्कुल जीवन यापन करते हैं, बहुत साधारण तरीके से रहते हैं, लेकिन क्योंकि 6 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, भले ही सज्जनता में दिया हो, दे दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो अपलोड किया है तो उसका जिस प्रकार के लाभ उनकी सोशल मीडिया टीम सोच रही होगी उसके विपरीत ये चीजें चली गई? नहीं, कोई विपरीत तो नहीं गई है। आप किस एंगल से विपरीत कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस के स्टेटमेंट आया, के मिश्रा का स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर सवाल उठा रही है इसके बाद, और सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स देखिए मंत्री जी के ही अकाउंट पर किस प्रकार के कमेंट है आम लोगों के। अब देखिए, कांग्रेस के नेता को तो ये भी मालूम नहीं कि भुट्टा कहाँ लगता है। अभी सोनिया गांधी जी से पूछेंगे तो नहीं बता पाएगी कि भुट्टा उगता कहाँ है। तो हमारे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ये, और जमीनी बात कर रहे हैं। सीधे सीधे सड़क के किनारे फुटपाथ पे जो बैठकर स्ट्रीट वेंडर के रूप में जो भुट्टे बेच रहा है उसके पास गए हैं, उससे खरीदी कर रहे हैं, बाकायदा उसको पैसे दे रहे हैं। और एक सामान्य व्यक्ति भी होता है, कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितने ही बड़े पदों पे हो, पर जब वह एक अपने अंदर एक सामान्य व्यक्ति भी सहेजे हुए होता है और वो व्यक्ति बाहर निकलता है जो जैसा है ऐसा। अब वो एक आदिवासी अंचल से आने वाले ऐसे जमीन से जुड़े नेता है जो भुट्टा खरीद रहे हैं, भुट्टे वाले से बात कर रहे हैं, कहीं उनकी बात, मैंने देखा वीडियो भी आपके चैनल पे आने के बाद में, तो एक सहज सरल जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कर रहे हैं वो। ये सामान्यतः आप हम भी यही करते हैं। चलिए, मतलब सब कुछ सामान्य है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 15 रुपए उसने मांगे और 3 भुट्टे उनने लिए तो 45 रुपए से कम दिए, उनने ज्यादा ही दिए, 50 का नोट निकाल के दिया, उसको दिख रहा है उसके अंदर। तो स्वाभाविक है उन्होंने कोई उस चीज का खबर तो तब थी कि जब वो 15 रुपए का भुट्टा लेके, और जैसे कांग्रेस के लोग मूंगफली भुट्टा लेके ने बिना पैसे दिए निकल जाते हैं, अगर ऐसे निकल जाते हैं वो तो खबर थी। पूछना भाव भी, अरे भाई इतने का मिल रहा है कि पूरा। अच्छा, मतलब ये योगेश जी, कांग्रेस के लोग मूंगफली या कुछ भी खा के पैसे नहीं देते और निकल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं राजपाल जी?
तो ये राज्यपाल जी का व्यक्तिगत अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो कहीं गए हो, बिना पैसे दिए हुए निकले हो, तो ये उनकी व्यक्तिगत अनुभूति मानता हूँ। मुझे तो याद नहीं कि कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता बिना पैसा दिए ही निकल गया। और भुट्टा और मूंगफली, अच्छा भुट्टा मूंगफली बेचने लायक तो आप सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का किसान है और कांग्रेस का आम आदमी। अब आप आम आदमी तो रहे नहीं, आप लोग तो दीवाने खास हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो साइकिल पर चला करते थे या भुट्टा बेचा करते थे, अब वो जो नरेंद्र मोदी का जो सिद्धांत और वरद हस्त और जो ज्ञान प्राप्त हुआ पकोड़े का, तो अब वो तो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, पजेरों में घूम रहे हैं। तो भुट्टा बेचना, भुट्टा खाना, ये तो हमारी संस्कृति है साहब। तो हम चुका के खाते हैं, हमें 15 रुपए का भुट्टा महंगा नहीं पड़ता है, हम तो खरीदते हैं। हम तो हमारी बस जहां पर भी रुकती है तो वहां हमारी रोडवेज की बस या प्राइवेट बस जिसमें हम सफर करते हैं या जहां पर भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें तो महंगा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि जहां जीएसटी लगती है वो चीज हमें जरूर महंगी लग रही है। हमें जीएसटी का भान है, हमें आटे दाल का भान है, हमें दही का भान है। और मैं तो बोलता हूँ माननीय मंत्री जी इतने सरल हैं, इतने भोले हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि वो मॉल भी जाएं, शाम तक भोपाल के मॉल भी पहुंच जाए, डीबी मॉल में कुछ खरीद लें, कहीं से किराने का सामान लेकर आ जाएं और हर जगह कमेंट्स करें। मैं उनको क्रांतिवीर मानूंगा और एक महान नेता के रूप में निरूपित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से कि एक भारत सरकार का एक मंत्री इतना सहज और सरल है कि जिसको 15 रुपए का भुट्टा महंगा नजर आ रहा है, तो ऐसे क्रांतिवीर, महान क्रांतिकारी को हम अभिवादन करते हैं। तो तुअर की दाल का भाव भी पता चल जाएगा, सोयाबीन के मीठे तेल का भाव पता चल जाएगा, दूध का भाव पता चल जाएगा। पेट्रोल की बात तो किया जाने ही नहीं चाहिए। पेट्रोल और डीजल का भाव भी उनको नहीं पता होगा, क्योंकि सरकारी गाड़ी में जो कुछ भी डलता है पेट्रोल डीजल, तो वो तो सरकार की तरफ से डलता है। तो पेट्रोल और डीजल का भाव भी पता लगा लें। धर्मेंद्र सर, भुट्टा जो सड़क के किनारे था सिवनी में, वो राजधानी भोपाल में सियासत का केंद्र बना है और कहीं ना कहीं कांग्रेस से लेकर पनीर से लेकर दूध, दही और जिन जिन पर जीएसटी लगा है वहां तक ले जाने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और उसका नैतिक जिम्मेदारी है कि वो महंगाई के मुद्दे पर बात करे, पनीर के मुद्दे पर बात करे, जीएसटी पर बात करे। वो अपना विपक्षी धर्म पूरे ईमानदारी से निभा रहा है। मैं यहाँ पर किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो सहजता और सरलता फग्गन सिंह जी की लगी, मैंने उसे व्यक्त किया। हाँ, वो तो नजरिया है हमारा। हाँ, नजर आ रहा है। और यदि उसके पीछे उसको कुछ, उसे जारी किसने किया? उस वीडियो को उन्हीं की टीम ने, उन्हीं के लोगों ने जारी। बिल्कुल। इसका मतलब इतने सरल लोग हैं, इतने भोले लोग हैं कि उनके पास कोई आईटी का, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भोपाल और इंदौर से मेरे यादव जी बैठे हैं, भोपाल से भी हम सब रहते हैं। ऐसे लोग जो कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़े, उनकी अपनी आईआईटी की मीडिया मैनेजमेंट की टीम है, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं लोग। उन्हें नेताजी को मालूम नहीं होता और क्या, मतलब अमेरिका के बाइडेन को लेकर ट्वीट हो जाता है, इंग्लैंड को लेकर ट्वीट हो जाता है। तो हम, मुझे तो इस मामले में उनकी बड़ी सरलता नजर आ रही है और इसको हमको उसी नजरिए से देखना चाहिए। एक जनजाति वर्ग का व्यक्ति है, सरल है, सुलभ है और उसकी लाइफ स्टाइल देखिए आप। मैंने अभी कुछ दिन पहले भोपाल आए थे विवाह समारोह में, उनको देखा बहुत करीब से, तो मुझे लगा कि कितना सज्जन आदमी है, कितना निरीह टाइप का, कि जो आदमी 6 बार का सांसद है और वो केंद्र सरकार में सिर्फ राज्य मंत्री है। तो और वो कभी ये नहीं बोलता कि मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो, 48 विधायक हो मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के। कोई ऐसी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है। तो उसकी जो भी कल घटना हुई है, मतलब वो तो ये होगा गरीब की गाय फग्गन सिंह की बन जाए। चलिए बात राजपाल जी, बहुत सामान्य है और असामान्य में यह असामान्य मुद्दा विपक्ष को जरूर दे दिया है मंत्री जी ने। श्रीवास्तव जी, मेरा योगेश जी, राजपाल जी से मैं पूछ रहा हूं कि बेहद सामान्य व्यक्ति रहे और असामान्य मुद्दा दे गए हैं विपक्ष को। ये वो मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष इसको लगेगा तो ये तो ओंधे मुंह गिरने की बात होगी, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है, वो सामान्य घटना है। एक व्यक्ति जो कि मंत्री है पर अंदर से तो व्यक्ति है और वो व्यक्ति के नाते रुकता है और रुक के इस प्रकार से भुट्टा खरीदना करना करता है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई विपक्ष का मुद्दा या कोई बात है, मैं ऐसा नहीं मानता। चलिए, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कांग्रेस की बात करें तो मुद्दा बड़ा है, क्योंकि भुट्टे को लेकर मंत्री जी का जो बात रही, चर्चा रही, अज्ञान रहा कि उनको बहुत महंगा लगा। और बीजेपी वही मंत्री जी की कहीं ना कहीं बात कह रही है कि बेहद साधारण जीवन है उनका, और अगर ये साधारण जीवन है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए असाधारण ये मुद्दा जो विपक्ष को बैठे बिठाए मंत्री जी ने दे दिया या फिर उनकी सोशल मीडिया टीम ने दे दिया, ये कहीं भारी ना पड़ जाए। क्योंकि अब जनता भी सवाल करेगी कि जो जीएसटी से लेकर तमाम चीजें हैं, जो रसोई गैस से लेकर आम रसोई पर भारी पड़ रही हैं, उन पर भी मोदी सरकार के मंत्रियों को कुछ कहना चाहिए, या फिर सिर्फ भुट्टे की ही कीमत पर मंत्री जी भड़केंगे। IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।